अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। और अक्सर हमारे घर में वॉशिंग मशीन की मोटरें जो हैं वो चलते चलते बंद हो जाती हैं और हम जो है वो मैकेनिक को दिखाते हैं तो पता चलता है कि मोटर जो है वो जल गई है और जो है वो तकरीबन 4,500, 5,000, 6,000, 8,000 रुपये तक का जो है वो ख़र्चा आ जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊँगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि मोटर जली हुई है या ख़राब है, सही है या यही मोटर सही हो जाएगी। तो ये सारी जो टेक्निक्स हैं, ये सारी टिप्स मैं आपको बताऊंगा। ये इसकी रनिंग स्टार्टिंग कॉमन की वायर है। ठीक है, इनको कैसे टेस्ट करते हैं। ये सीरीज़ लैंप है, सीरीज़ लैंप की मदद से हम इसे चेक करेंगे। ठीक है कि आया ये जल गई है या इसमें भी जान है। ठीक है, अक्सर मोटर जो है वो जान में होती हैं, इतनी जल्दी जो है वो मोटर हीटअप नहीं होती, जलती नहीं है। ठीक है, ये टेस्ट लैंप है। टेस्ट लैंप की मदद से हम इसकी रनिंग स्टार्टिंग कॉमन तीनों वायर्स को जो है वो आपस में बारी बारी करके चेक करेंगे। बल्ब जो है हमारा ऑन होना चाहिए। अगर बल्ब ऑन होता है तो इसका मतलब हमारी कॉइल जो है वो बिल्कुल ठीक है। अगर बल्ब ऑन नहीं होता तो इसका मतलब कि जो हमारी रनिंग स्टार्टिंग कॉमन का जो वायर आ रहा है, जो एक्सटेंशन वायर या लाइन बढ़ाने के लिए आगे जो कनेक्टिंग वायर जो हैं वो बीच में से कहीं से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो हम इसे छील लेते हैं प्रॉपर तरीके से ताकि हम इसे अच्छी तरीके से चेक कर सकें। टेस्ट लैंप लगाकर अब हम इन्हें चेक करते हैं रनिंग स्टार्टिंग कॉमन का वायर। ठीक है, बल्ब हमारा ऑन होना चाहिए, ये हम लगाया। ठीक है, तो रनिंग स्टार्टिंग कॉमन तीनों वायर्स में बल्ब जो है वो ऑन नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि हमारा कॉमन वाला वायर जो है वो अंदर से कहीं से डिस्कनेक्ट हो गया है, वायर जो है कहीं से ब्रेक है। अच्छा, मोटर जलती नहीं है। ठीक है, मैकेनिक्स हमें कहते हैं कि मोटर जल गई है। मोटर ये जली भी नहीं है। मोटर हुआ क्या है कि ये जो वायर है ना, ये ब्लू, ग्रीन और रेड या ब्राउन टाइप का जो वायर है, ये बीच में से कहीं से ब्रेक हो गया है। होता ये है कि ये सिल्वर के वायर होते हैं, प्योर कॉपर होते नहीं हैं। ठीक है, तो वॉशिंग मशीन में पानी होता है, मॉइस्चर की वजह से जो है ये बीच में से गल जाते हैं। तो हम इन वायर्स को रिप्लेस करेंगे। अच्छा देखें, बॉडी भी अर्थ नहीं हो रही है। एक हमने टेस्ट लैंप का एक वायर, हमने तीनों वायर्स को आपस में लूप करके एक टेस्ट लैंप का वायर वहाँ लगाया, एक बॉडी पे लगाया, तो बल्ब ऑन नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि वाइंडिंग हमारी शॉर्ट नहीं है, मोटर शॉर्ट नहीं हुई है। चलें अब हम इसे खोलते हैं, देखते हैं कि ये मोटर जो है वो कहाँ से वायर इसकी डिस्कनेक्ट हुई है। इस पर रिपेट लगे हुए हैं। इस रिपेट को हम जो है वो चारों रिपेट को ग्राइंडर की मदद से जो है वो काटेंगे और फिर हम आपको खोल कर दिखाते हैं कि वायर कहाँ से डिस्कनेक्ट हुई है। 100-150 रुपये में ये मोटर रिपेयर हो जाएगी, इतना बड़ा मसला नहीं है। और मैकेनिक जो है वो हमसे तकरीबन 6-7 हज़ार रुपये चार्ज कर लेते हैं। इसी मोटर को बफ़ करवा के वापस दे देंगे आपको और कहेंगे कि मोटर हमने चेंज कर दी है। ऐसा नहीं होता। ठीक है, यही मोटर जो है वो आपकी रिपेयर हो जाएगी और यही मोटर आपकी 3 से 4 साल मज़ीद चलेगी, आपके 3-4 साल मज़ीद निकालेगी इंशाल्लाह। स्प्रिंग जंप्स हैं, इसके स्प्रिंग जंप्स को खोल लें। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और इस वीडियो में बता दूंगा कि स्प्रिंग जंप्स के ऊपर जो ये रबर लगा हुआ होता है, अक्सर ये रबर जो है वो टूट जाता है, आधा आधा जो है वो इसमें क्रैक आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो जंप्स हैं वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते। तो इस पर अगर आप टेप लपेट दें अच्छी तरीके से तो ये आपका बिल्कुल बेहतरीन तरीके से काम करेंगे और ये तकरीबन 1-1.5 साल 2 साल आपका आराम से निकाल लेंगे। इनको चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है। ओरिजिनल स्प्रिंग जम्स जो हैं वो मार्केट में मिलते नहीं हैं। ये वाले जो स्प्रिंग्स होते हैं हमारे बहुत पावरफुल, बहुत हैवी और बहुत अच्छे होते हैं। तो कोशिश करें कि इन पे अच्छी तरीके से टेप लगाकर आप इन्हीं को इस्तेमाल कर लें। ये मैं तरीक़ेकार भी आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा किस तरीके से करना है। ठीक है, पुली जो है वो ज़्यादा हुज्जत करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाली प्लेट खोलने का मकसद मेरा सिर्फ ये था कि हम जब रिपिट की कटिंग करें तो आपको मैं दिखा सकूं कि रिपिट अच्छी तरीके से कट रहा है। ये इसकी पुली का जो है वो नट बोल्ट लगा हुआ है, पुली भी उतारने की आपको ज़रूरत नहीं है, पुली लगी रहे। ऊपर वाली जो प्लेट है, ब्रेक की जो प्लेट है, उसको स्क्रू हमने सारे खोल दिए हैं ताकि हम कटिंग जो है वो अच्छी तरीके से करके रिपिट को बाहर निकाल सकें। ग्राइंडर की मदद से हम इसे घिस रहे हैं। रिपिट्स को घिसने के बाद हम इसे किसी भी शाफ्ट, किसी भी कील की मदद से हैमर करके रिपिट्स को बाहर निकाल लेंगे और इन्हीं रिपिट्स की जगह हम हमारे 10 नंबर 1.5 इंची के नट बोल्ट जो है वो लगाकर इसे दोबारा फिट करेंगे।
बहुत आसान तरीका है भाई किसी भी मोटर को बनाने का। ज़्यादातर जो हमारी मोटर्स होती हैं उनके वायर डिस्कनेक्ट होते हैं, जलती नहीं है वो इतनी जल्दी। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है। 100-150 रुपये में ये मोटर आपकी तैयार हो जाएगी। 2 ढाई साल 3 साल के लिए मज़ीद खड़ी हो जाएगी चलने के लिए। थोड़ी सी मेहनत है, तो ना भी करें तो आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए कि आप किसी मैकेनिक के सामने खड़े होकर बोलें कि इसमें ये फ़ॉल्ट नहीं है, इसमें ये फ़ॉल्ट है। ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको 500-1000 रुपये देकर ये मोटर आप उससे बनवा सकते हैं, बजाय इसके कि आप उसे 6000-8000 रुपये दें। क्योंकि जब आपको फ़ॉल्ट पता होगा ना, तो आप मैकेनिक से जो है वो फ़ाइट कर सकते हैं। आप उसे बता सकते हैं कि भाई ये जली हुई नहीं है, इसमें ये फ़ॉल्ट है, आप इसको खोलो। ठीक है, तो आपका काम 500-1000 रुपये में हो जाएगा, वो लाजवाब हो जाएगा। वो आपको काम करके देगा, क्योंकि उसको पता है कि ये टेक्निकल बंदा है और इसको काम के बारे में पता है, तो वो करके देगा आपको। देखिए रिपिट्स कट गए हैं। स्टील की कील की मदद से हम इसे हैमर करके नीचे की तरफ धकेल रहे हैं ताकि रिपिट बाहर आ जाए। चारों रिपिट्स को निकाल लेंगे। ये देखिए रिपिट जो है वो हमारा पीछे की तरफ खिसक गया है। आहिस्ता आहिस्ता से हम इसे हैमर करके मज़ीद बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और ये रिपिट बाहर आ गया। देखें, बहुत आसान तरीका, बहुत आसानी से रिपिट बाहर आ गया। देखें, आपके घर में कोई भी चीज़ है उसका फॉल्ट आपको पता होना चाहिए कि इसमें ये फॉल्ट है। तो कभी भी कोई भी आपको बेवकूफ़ नहीं बनाएगा, आपसे बिला वजह के पैसे चार्ज नहीं करेगा। जब आपको इसके बारे में पता ही नहीं होगा ना, तो कोई भी आपको अब यही मोटर के बारे में जो है वो आपको बोल देगा कि यार ये मोटर जली हुई है, ये चेंज होगी। देखें इसके कवर बिल्कुल शाइन कर रहे हैं, नए हैं, बस थोड़ा सा बफ़ मार रहे हैं इस पर। बफ़ मारने के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये आपकी मोटर है या दूसरी मोटर। वो आपको बोलेगा मोटर मैंने पुरानी वाली मोटर दे के काबली मोटर ले आया हूँ और जो है ये आपको 6000-7000 रुपये की पड़ेगी और ब्ला ब्ला ब्ला। आपको जो है वो आपकी मोटर जो है वो पेल के चला जाएगा और आपसे जो है वो ठीक ठाक मोटी रकम भी चार्ज कर लेगा। देखें ये इसका रूटर बाहर आ गया। आर्मेचर भी कहते हैं, रूटर भी कहते हैं, ये बाहर आ गया। आर्मेचर बेसिकली जो है वो वाइंडिंग वाले को कहते हैं, इसको रूटर ही कहते हैं। ये नीचे वाला कवर भी बाहर निकाल लिया। वाइंडिंग का धागा है, वाइंडिंग का धागा काटते हैं हम। वाइंडिंग का धागा काटने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी वायर कहाँ से डिस्कनेक्ट हुई। बिल्कुल जड़ से डिस्कनेक्ट है, कोई इसमें इतनी फनकारी वाली बात नहीं है, कोई इसमें इतनी मेहनत वाली बात नहीं है। आराम आदमी कर सकता है, आप भी इसको घर पे कर सकते हैं। कोई भी जो है वो माँ के पेट से सीख कर नहीं आता, बस थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा ध्यान लगाने वाली बात है। तो ये आप भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। कोई इसमें इतनी बड़ी फनकारी नहीं है, कोई आसमान से नहीं उतरा हुआ कि जो है वो आपका दूसरा कर सकता है और आप नहीं कर सकते। वाइंडिंग वाला धागा जो है वो हम काटते हैं छुरी की मदद से, बहुत एहतियात से, ताकि बाकी की वाइंडिंग हमारी ख़राब नहीं हो। देखें वाइंडिंग इसकी बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में है, कहीं से भी हीटअप नहीं हुई। ठीक है, हल्की सी अगर कहीं से ब्लैक ब्लैक सी नज़र भी आ रही होगी तो वो आपको यही दिखाकर जो है वो कहेगा कि यहाँ से हीटअप हो गई है, जबकि वाइंडिंग इसकी बिल्कुल ठीक है, कहीं से भी हीटअप नहीं है। बॉडी भी ग्राउंड नहीं हुई, इसका वाइंडिंग पेपर भी बिल्कुल ठीक है। धागा हम काट रहे हैं। धागा काटने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसकी कॉमन वाली वायर जो है वो डिस्कनेक्ट हुई भी होगी, जब भी इसी वजह से जो इसकी स्टार्टिंग कॉइल और रनिंग कॉइल जो है वो सीरीज़ लैंप पर शो नहीं हो रही, सीरीज़ लैंप का बल्ब जो है वो ऑन नहीं हो रहा। क्योंकि कॉमन वाली वायर जो है वो कॉमन का वायर इस तरह से बनता है कि रनिंग और स्टार्टिंग का एक एक सिरा दोनों को आपस में मिलाते हैं तो एक कॉमन वायर बनता है। ठीक है, तो वही वायर डिस्कनेक्ट हुआ है जिसकी वजह से हमारी दोनों कॉइल्स, रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल, सीरीज़ लैंप में शो नहीं हो रही। ये देखें धागा जो है वो काट रहा हूँ अच्छी तरीके से। शार्प वाली साइड को बाहर की तरफ ही रखें ताकि वाइंडिंग पर जो है वो ना लगे, वाइंडिंग आपकी डैमेज ना हो। और ना कर सकें, फॉल्ट के बारे में आपको पता होगा तो आप किसी भी मैकेनिक से फाइट कर सकते हैं। और जब आपको फॉल्ट का पता होगा तो मैकेनिक बोलेगा कि हाँ यार ये फ़नकार है।
ये देखें, ये कॉमन वाला वायर जो हमारा डिस्कनेक्ट हुआ हुआ है, ये देखें ये बहुत आसानी से बाहर आ गया। तो ये सिल्वर का होने की वजह से जो हमारा वायर लगा हुआ है, एक्सटेंशन वायर जो लगा हुआ है ब्लू कलर का कॉमन का, ये सिल्वर होने की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया। क्योंकि वॉशिंग मशीन है, मॉइस्चर होता है, इसमें पानी रहता है हर वक्त, इस वजह से जो है ये गल गया है। हम इसको नए वायर्स लगा के, हीट स्लीव्स लगा के दोबारा अच्छी तरीके से कनेक्ट करेंगे। वाइंडिंग का धागा आप खुद ना लगा सकें तो किसी मैकेनिक को 100-150 रुपये देकर लगवा लें, वार्निश लगवा लें इस पर अच्छी तरीके से, और इसे दोबारा से फिट कर दें। आपकी यही मोटर, ये देखें ये कॉमन वाला वायर है आपका, ये डिस्कनेक्ट हो गया। ये वायर आपका बिल्कुल गला हुआ है, देखें मैं इसको खींचता जा रहा हूँ और ये टूटता जा रहा है, खींचता जा रहा हूँ टूटता जा रहा है। ये वायर हमें चेंज करना है बस, बाकी आपकी वाइंडिंग और आपकी मोटर बिल्कुल ठीक है। हीट स्लीव काट रहा हूँ, देखें अंदर तक गला हुआ है ये बिल्कुल। ये वायर्स हम चेंज करेंगे, नए लगाएंगे। ये आपका कॉमन वाला वायर है जो डिस्कनेक्ट हुआ है, ठीक है। रनिंग और स्टार्टिंग के 2 वायर्स आपस में लूप होकर एक वायर बनता है कॉमन का। इसको अच्छी तरीके से छीलने के बाद हम कनेक्ट करेंगे, वायर्स नए लगाएंगे। सब कुछ लगाने के बाद, फिटिंग करने के बाद मैं आपको इसको चला कर भी चेक करवाऊँगा इंशाल्लाह। ये देखें ये हीट स्लीव लगा दी, वायर इसमें लगा दिए हैं, ठीक है। और दोबारा इस पर धागा लपेट के अच्छी तरीके से अब हीट स्लीव चढ़ा रहा हूँ इसमें ब्लैक कलर की, और आपको दिखाऊंगा कि इसकी तीनों वायर्स पे अब जो हमारा सीरीज़ लैम्प का बल्ब है वो ऑन होगा, जिसका मतलब ये है कि हमारी मोटर प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है, वर्किंग कंडीशन में। इस चीज़ के बारे में आपको पता होगा, दोबारा कह रहा हूँ, तो कभी भी कोई भी मैकेनिक आपको बेवकूफ़ नहीं बनाएगा। बेशक आप काम खुद ना करो, लेकिन अगर आपको पता है, आप मैकेनिक से फ़ाइट कर सकते हो कि मेरी मोटर जली भी नहीं है, वायर अंदर से डिस्कनेक्ट हो गया है, वायर लगाओ और अपने जायज़ पैसे लो, 500-1000 रुपये आप उसको देकर अपनी मोटर बनवा लें, बजाय इसके कि आप 6000-8000 रुपये देकर अपनी ही मोटर को पॉलिश करवा के और अपने मैकेनिक से जो है वो ले रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं अपनी ही मोटर। तो इस धोखे से बचें, ठीक है। ये देखें, ये मैं आपको कटर प्लस की मदद से वायर्स को जो है वो छीलता हूँ और टेस्ट लैम्प से आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये सीरीज़ लीड है, सीरीज़ लैम्प। इसको बनाने का तरीका भी मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है, आसानी से बना सकते हैं आप, और घर की तमाम चीज़ें आप खुद ही चेक कर सकते हैं। ये देखें, ये रनिंग, स्टार्टिंग, कॉमन तीनों वायर्स पे मैं सीरीज़ के प्रोब्स को लगा रहा हूँ और हमारा बल्ब जो है वो प्रॉपर तरीके से ग्लो कर रहा है, ऑन हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारी कॉइल्स जो हैं वो बेहतरीन तरीके से काम कर रही हैं, मैग्नेट बना रही हैं, ठीक है। ये देखें, ब्लू वायर कॉमन हो गया, ग्रीन वायर जो है वो स्टार्टिंग हो गया, और हमारा ब्राउन वायर जो है वो रनिंग हो गया। तो ये तीनों वायर जो है वो बेहतर तरीके से काम कर रही हैं। अब हम इसे प्रॉपर तरीके से फिट कर देते हैं और उसके बाद हम इसे वॉशिंग मशीन में लगाकर, और आपको वो वीडियो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और ये बेहतरीन तरीके से इंशाल्लाह जो है वो काम करेगी। वो 2-2.5 साल 3 साल के लिए दोबारा खड़ी हो गई है। वार्निश वगैरह लगा दी है इस पर, वाइंडिंग का धागा दोबारा करके, हीट स्लीव्स वगैरह लगा के बेहतरीन तरीके से हमने इसमें जान डाल दी दोबारा। यार देखें, मैं आप लोगों के लिए जो है वो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो बनाता रहता हूँ, लेकिन फीडबैक जो है वो अच्छा नहीं मिल रहा और सपोर्ट जो है वो नहीं कर रहे आप लोग। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता रहूँ, कुछ आप लोगों की नॉलेज में इजाफ़ा करूँ, कुछ आप लोगों से सीखूँ। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आप लोग जिसके बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं लिखकर, तो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। किसी भी चीज़ की बारे में आपको जानना है, किसी भी चीज़ की रिपेयरिंग के बारे में आपने पूछना है, टिप्स चाहिए, मुझे बताएं।
कोई भी चीज़ हो, घर की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो, कुछ भी हो, आप मुझे बताएं, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। और भाई को सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए मज़ीद नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता रहूं। देखें, ये 10 नंबर के 1.5 इंची के जो है वो नट बोल्ट हमने इसमें लगा दिए हैं रिपिट्स की जगह। जो रिपिट्स हमने काटे थे उसकी जगह हमने नट बोल्ट्स लगा दिए हैं। बेसिकली जो हमारे मकैनिक्स हजरात होते हैं वो हमें ये टोपी कराते हैं कि ये डिस्पोजेबल है, ये बनती नहीं है, इसकी खुलती नहीं है, इसमें रिपिट हुए हुए होते हैं। तो देखें, ये रिपिट मैंने आपके सामने काटे भी हैं, ये मोटर आपके सामने बनाई भी है और इसे दोबारा जो है उसी कंडीशन में फिट भी कर रहा हूँ। बस चेंजेस में ये हुई हैं, पहले रिपिट लगे हुए थे, अब हमने इसमें जो है वो नट बोल्ट्स लगा दिए हैं। बात एक ही है, जिस तरीके से ये पहले काम कर रही थी उसी तरीके से ये भी काम करेगी। इसके प्लेट्स के स्क्रू लगाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि जो आपसे कह रहा था कि ये स्प्रिंग के रबर्स इसके टूटे हुए होते हैं, जिसकी वजह से इसका ड्रम जो है वो बॉडी के साथ लगता है बहुत बुरी तरीके से। अब हम इसके ऊपर टेप लपेट देंगे खींची तरीके से, और जो हमारा ड्रम लगने का फॉल्ट है, बॉडी में जो डग डग करके लगता है, वो फॉल्ट हमारा दूर हो जाएगा। 2 फॉल्ट्स होते हैं, एक ड्रम के अंदर सील होती है, या तो वो टूट जाए तब हमारा ड्रम बहुत बुरी तरीके से जो है वो लगता है, या तो ये हमारे जो स्प्रिंग हैं इनकी रबर जो है वो टूट जाती हैं तब लगता है। स्प्रिंग्स पर हमने टेप लगा दी अच्छी तरीके से, ठीक है। अब हमारा जो ड्रम लगने का फॉल्ट था वो दूर हो गया है। वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, नेक्स्ट वीडियो देखिएगा इसकी ज़रूर। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा इसको चलाकर, पावरफुल तरीके से चलेगी, बेहतरीन तरीके से काम करेगी इंशाल्लाह। भाई को सपोर्ट करें, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं मज़ीद नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपकी खिदमत में लेकर आता रहूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद